लर्न टू लिव एंड सक्सीड में आपका स्वागत है। मेरा नाम रवि। आज हम लोग जानेंगे अष्टांग योग के बारे में। पतंजलि ऋषि ने अष्टांग योग को पतंजलि योग सूत्र में लिखा है। अष्टांग योग जो है 8 अंगों वाला योग है। 8 अलग अलग चरणों वाला मार्ग इसे नहीं मानना चाहिए कि इसे स्टेप बाय स्टेप करना है। यह 8 आयामों वाला मार्ग है जिसमें 8 आयामों का अभ्यास एक साथ किया जाता है। योग के 8 अंग क्या क्या है? पहला है यम, दूसरा है नियम, तीसरा है आसन, चौथा है प्राणायाम, 5वां है प्रत्याहार, 6वां है धारणा, 7वां है ध्यान और 8वां है समाधि। यम का मतलब होता है नैतिकता। जीसस क्राइस्ट, कन्फ्यूशियस, लाओ त्सु, गौतम बुद्ध और महावीर इस स्टेटमेंट को बोले हैं जो स्टेटमेंट पहला लिखा हुआ है। हमें वैसा व्यवहार दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए जो हम अपने साथ नहीं चाहते हैं। क्या हम चाहते हैं कि कोई हमें गाली दे तो हमें भी दूसरों को गाली नहीं देना चाहिए। क्या हम चाहते हैं हमारी मेहनत की कमाई कोई दूसरा चुरा ले? हमें भी चोरी नहीं करना चाहिए। क्या हम चाहते हैं कि कोई हमें हमारा मर्डर कर दे? हमें भी दूसरों का मर्डर नहीं करना चाहिए। तो जैसा व्यवहार हम अपने साथ नहीं चाहते हैं वैसा व्यवहार हमें दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए। तो पतंजलि ऋषि ने 5 यम दिया है। यह यम है अहिंसा, सत्य, असत्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। यम पहला यम है अहिंसा। जब हम शब्द से, विचार से, कर्म से किसी को भी हानि पहुंचाते हैं तो वह हिंसा कहलाता है। तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि हिंसा अहिंसा का जन्म होता है। लड़ाई से शांति की स्थापना की जाती है। जिस पाप से पुण्य का उदय हो उससे अधर्म नहीं कहा जा सकता। मोहम्मद साहब जब लड़ाई लड़ रहे थे तो उनके तलवार पे शांति लिखा हुआ था और उससे युद्ध कर रहे थे। क्यों? क्योंकि उस वक्त अरब में बहुत सारे सेक्ट्स बट गए थे, आपस में वो लोग लड़ा करते थे। तो एक बार में युद्ध करके सबको इस्लामिक बना के, ताकि सब एक सेक्ट्स के हो जाएंगे तो यह लड़ाई हमेशा के लिए नहीं चलेगी। भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने भी अर्जुन को यही कहा है। पतंजलि योग दर्शन के सूत्र में पतंजलि ने कहते हैं अहिंसा की साधना से उस योगी के निकट मन में से वैर भाव निकल जाता है। तो जब हम अहिंसा की साधना करेंगे तो कुछ दिनों बाद हमारे मन में से वैर का भाव बाहर निकल जाएगा। दूसरा है सत्य। विचारों से सत्यता, परम सत्य की स्थिति में रहना। लेकिन सत्य भी डिपेंड करता है कि हम कैसे करें। महाभारत में क्या कहा गया है, थोड़ा देखते हैं। बात को ज्यों को त्यों कह देना सत्य नहीं है, न तो बात को ज्यों का त्यों कह देना असत्य है। जिसमें प्राणियों का अधिक हित हो वही सत्य है। जैसे हम अंधे को अंधा कह दे, लंगड़े को लंगड़ा कह दे, गूंगे को गूंगा कहते हैं, ये सत्य तो है, लेकिन इससे सामने वाले को हर्ट होता है। तो ऐसा सत्य नहीं बोलना चाहिए। घर में चोर आए और बोले कि अलमारी का चाबी कहाँ है, और हम चाबी उसको बता दें कि हाँ यहाँ चाबी है, तो डेफिनेटली वो लोग चोरी कर लेंगे। तो हमें सत्य बोलना चाहिए, लेकिन अपनी स्थिति को देखते हुए हमें सत्य का प्रयोग करना चाहिए। यम का 3 नियम है असत्य। हमें चोरी नहीं करना चाहिए। पराई चीजों को बिना किसी के आज्ञा से गुप्त रूप से ले लेना चोरी कहलाता है। तो हमें किसी का सामान चोरी नहीं करना चाहिए। चौथा है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य मतलब लोग समझते हैं आज तक कि सेक्स से अपने आप को बचाना है। यहां भी दूसरा वही लिख रहा है, सभी इंद्रिय जनित सुखों में संयम बरतना। तो ब्रह्मचर्य का मतलब केवल यही नहीं होता है कि हम वीर्यवान हो। ब्रह्मचर्य का मतलब होता है ब्रह्म की चर्या में। मतलब जब हम ब्रह्म की चर्या, भगवान का आचरण हमारे अंदर आ जाए तो हम ब्रह्मचर्य होते हैं। तो ब्रह्मचर्य का मतलब एक वो है, और दूसरा हमें इंद्रिय जनित सुखों में संयम बरतना चाहिए। 5वां अपरिग्रह। आवश्यकता से अधिक संचय नहीं करना, दूसरों की वस्तुओं का इच्छा न करना। हम अगर आवश्यकता से ज्यादा चीजों को संचय करेंगे तो डेफिनेटली उससे हमें नुकसान ही होगा, हमें फायदा नहीं होता है। तो यह रहा यम। अब पतंजलि ऋषि के
जो अगला दूसरा नंबर है वो है नियम। नियम को भी 5 दिया गया है। पहला नियम है शौच। अब देखिए, जब हम यम को मानेंगे तो हमारा मन शुद्ध हो जाएगा। तो शौच यहाँ पे बोल रहा है शरीर और मन की शुद्धि। एक तो मन हमारा यम करने से शुद्ध हो रहा है, दूसरा मन में कभी भी गलत विचार उठे तो हमें फिर उसकी शुद्धि के लिए लगना चाहिए, और साथ साथ शरीर को साफ सुथरा, रोज स्नान करना, साफ सुथरा शरीर को रखना चाहिए। संतोष, मन का प्रवृत्ति है असंतुष्ट रहना। तो जब हम संतुष्ट रहते हैं, हम प्रसन्न रहते हैं, तो सही में हम आत्मा के करीब रहते हैं। तो हमें संतुष्ट रहना चाहिए। तब स्वयं को अनुशासित करके रखना। इसका मतलब यह भी नहीं कि खुद को बहुत कष्ट देना, लेकिन जब तक हम स्वयं को अनुशासित नहीं कर पाएंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। स्वाध्याय, आत्मचिंतन करना, ध्यान करना, आत्मा का चिंतन करना, स्टडी करना, ये जो है स्वाध्याय कहलाता है। और लास्ट है 5वां नंबर, ईश्वर प्रणिधान। इसका मतलब होता है ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण, पूर्ण श्रद्धा। कोई भी कार्य करें, हम सोचें कि करने वाले ईश्वर है, मैं तो एक माध्यम, और फल स्वरूप जो भी मिले हम उसको प्रसाद समझ के ग्रहण करें कि भगवान हमें प्रसाद के रूप में दिए हैं। तो जब हम सोचेंगे कि करने वाला मैं हूं, तो जब फल आएगा तो हमारे अंदर अहंकार हो जाएगा कि मैंने प्राप्त किया। लेकिन सोचेंगे कि मैं एक माध्यम हूँ, करने वाले ईश्वर हैं, तो जब फल आएगा हम धन्यवाद देंगे कि प्रसाद के रूप में फल देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, यहाँ भगवान ही देने वाले। आसन, आसन मतलब आसानी से बैठ जाओ, शरीर को स्थिर रखना, क्योंकि जब हमारा शरीर स्थिर रहता है तो हमारा मन भी स्थिर रहता है। पतंजलि ऋषि ने कहा है स्थिरम सुखम आसनम। नेक्स्ट है प्राणायाम। प्राणायाम 2 शब्दों से मिलकर बना है, प्राण तथा आयाम। आयाम का मतलब है कंट्रोल करना, और प्राण मतलब प्राण ऊर्जा। तो प्राण ऊर्जा को कंट्रोल करने के लिए सांस लेने संबंधी खास तकनीक, जिससे हम प्राण ऊर्जा पर नियंत्रण कर पाए, यह प्राणायाम से यह फायदा है। प्राणायाम बहुत तरह के होते हैं, जैसे आसन भी बहुत तरह के होते हैं। 84 लाख योनियों में 84 आसन तो कॉमन ही माना गया है। प्राणायाम में अनुलोम विलोम, कपालभाति, ऐसे करके लगभग प्राणायाम भी बहुत है, लेकिन बेसिक प्राणायाम 15 है। प्रत्याहार, इंद्रियों को अंतर्मुख करना है। इंद्रियां हमेशा विषयों की तरफ जाती हैं, तो विषयों की तरफ जब भी जाए, भगवान श्री कृष्ण गीता में भी कहा है कि जब भी विषयों की तरफ जाए तो हमें अपने इंद्रियों को समेट लेना है, ठीक उसी प्रकार जैसे कछुआ समेटता है अपने शरीर को। तो जब हम इंद्रियों को विषयों से हटाकर एकाग्र हुए चित्त के स्वरूप का अनुकरण करते हैं तो वही प्रत्याहार कहलाता है। धारणा, गौतम बुद्ध ने आनापाना सती योग जो दिया वह धारणा के लिए ही दिया। उसमें क्या करना पड़ता है, अपने नाक के छिद्र पे हम अपने पूरे ध्यान को लाना पड़ता है, जिसको कंसंट्रेशन भी कहते हैं। उस कंसंट्रेशन को जब लाते हैं, सांसों को देखते हैं आते जाते, धीरे धीरे दिमाग कंसंट्रेट होता है, तब हम मेडिटेट करते हैं। धारणा से ही हम ध्यान में जाते हैं। पतंजलि ऋषि या ब्रह्म कुमारी में राजयोग कहलाता है, इसको वो एक बिंदु पे फोकस करने को कहते हैं। तो यह सब कंसंट्रेशन है, यह धारणा है। जब धारणा से हम मन को एकदम वश में कर लेते हैं तब हम आगे बढ़ते हैं ध्यान की तरफ। ध्यान बहुत तरह के होते हैं, क्रिया योग भी एक ध्यान है, विपश्यना भी एक ध्यान है। अभी तक बहुत सारे ध्यान है, भारत में मोर देन 250 ध्यान डेवलप हुए हैं। विपश्यना में कहा जाता है सर से लेके पैर के अंगूठे तक की हमें यात्रा करनी है। क्रिया योग में भी कहा गया है सर से लेके पैर तक हमें यात्रा करना है। तो जब हम ध्यान करते हैं तो ध्यान करते करते निरंतर ध्यान से हम समाधि में प्रवेश करते हैं। और समाधि का मतलब आत्मा से एक हो जाना, आत्मा से जुड़ना, शब्दों से परे परम चैतन्य की अवस्था में हम समाधि को अनुभव करते हैं।
जब हमें शरीर का बोध समाप्त हो जाता है, जब हमें लगे कि हम हैं ही नहीं, उस अवस्था को जब पूरा ब्रह्मांड, परमात्मा और आत्मा एक हो जाते हैं, तो उस अवस्था को हम